कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रूज़ शिप पे जब आप पहली बार जा रहे हो तो आपको क्या क्या सामान वहाँ ले जाना पड़ सकता है दोस्तों। क्योंकि जो सामान 8 महीने के लिए या आपका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ इंपॉर्टेंट जो भी सामान होते हैं क्या क्या ज़रूरतें आपको पड़ेंगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो मैं ले जाता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट मैं क्या क्या ले जाता हूँ, बाकी वहाँ पे डिपेंड है आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ले जानी है तो आप ले जा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों पूरा मैं अभी सामान का तैयारी हो चुका है, सामान पैक कर रहा हूँ ये देखिए। और ये मैंने रखा है जैसे साबुन रखे हैं और ऑयल रखा है, शेविंग क्रीम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वहाँ। वैसे आप सिप पे भी ले सकते हो लेकिन वहाँ थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, इसलिए यहाँ से ले जा सकते हो। और शैम्पू और ये देखिए परफ्यूम है वाइल्ड स्टोन का, तो ये आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी, लेकिन फ़िलहाल में 4 है तो लगता है 2 और ले जाना पड़ेगा क्योंकि परफ्यूम का बहुत ज़रूरत पड़ता है दोस्तों आपको। परफ्यूम आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो सुबह शाम जब भी आप ब्रेक पे भी ड्यूटी से आओगे तो आपको पूरा परफ्यूम। और इसके साथ साथ ये तो खैर मेरा पर्सनल है, आप चाहो तो ले जाओ। ये देखो मैंने से 2 फेविक्विक मैं इसलिए रख रहा हूँ कि कभी अगर ज़रूरत पड़ गई, कभी अगर आपका कोई जूता फट गया या कुछ भी हो सकता है, हल्की फुल्की ज़रूरत पड़ सकती है, वैसे नहीं भी पड़ेगी लेकिन जो ज़रूरत पड़ सकती है। ये मैं अपना माइक और ये सेल्फ स्टिक ये तो मेरा अपना है, तो अपनी कभी अगर बाहर चला गया मेरा एयरबड्स है। ये इतना इंपॉर्टेंट सामान नहीं है लेकिन ये मैं अपने लिए ले जा रहा हूँ, आप लोगों पे डिपेंड है। तो इम्पोर्टेंट सामान में से जैसे ये देखिए ये यहाँ भी मेरा सारा, अभी मैं इसको भी पैक करके, ये हुड है, ये जैकेट है। और देखिए अभी मैंने धीरे धीरे पैकिंग हो रही है। ये देखो जूते हमेशा आपको 2-3 जोड़ी जूते आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे शौकीन हो। बाहर जाओ अलग अलग ड्रेस और अलग अलग जूतों में आप अगर फ़ोटो खिंचाने के शौकीन हो तो आप जो है ले जा सकते हो। देखिए ये मैंने 2 जोड़ी जूता है, एक मैं पहन के ले जाऊँगा और एक ये मेरा क्रॉक्स है। और इधर मैं अपना छोटा मोटा सामान जो भी है ये ले जा रहा हूँ। देखिए ये मेरा एक बैग ये तैयार हो रहा है, अभी ये सारा सामान मुझे सेट करना है यहाँ पे, इसको भी मैं पूरा डालेगा अभी। ये तो मैं हल्का फुल्का अपनी पैकिंग दिखाया कि आपको क्या क्या जो है मैं अपने हिसाब से कैसे पैकिंग कर रहा हूँ, लेकिन छोटा सा जो भी लिस्ट होता है सामान का वो मैं आपको बता रहा हूँ आगे। इम्पोर्टेंट सामान क्या क्या हो, सबसे पहले आप अपने जो भी कपड़े होते हैं, सारे लोग समझदार हैं, अपने सारे कपड़े जो है ले जा लीजिए। जो अगर आप अलग अलग ड्रेस पहनने के शौकीन हो बाहर जाने के तो आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो कपड़ों की क्वांटिटी। और कपड़ों में 2 निकर आपको बहुत ज़रूरी रखने हैं क्योंकि कभी आप अगर वहाँ गर्मी के मौसम में बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं तो निकर पहन के या कैपरी पहन के चले जाएंगे। और उसके बाद जूते 2 या 3 जोड़ी आप जूते रख दीजिए, अगर आप 3 नहीं है तो 2 जोड़ी रख दीजिए। कभी अगर एक जूता अगर आपका फट गया तो आप या गंदा हो गया तो आप दूसरा जूता पहन के बाहर जा सकते हो। और ड्यूटी के लिए तो आपको वहीं से जूते प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर मैं गैली में काम कर रहा हूँ तो मुझे जूते सेफ्टी शूज़ वहाँ से मिल जाते हैं, तो सिर्फ आपको पर्सनल जूते ले जाने। और जैसे बेल्ट है, जैसे आप अगर जो बेल्ट ले जाते हो एक ही बेल्ट ना ले जाए, हमेशा 2 बेल्ट अगर आप ले जाओगे, एक बेल्ट अगर टूट गया कुछ भी होगा तो दूसरा आपको अल्टरनेट आप जो है उसको यूज़ कर सकते हो। और मोबाइल फ़ोन भी अगर आपके पास 2 मोबाइल फ़ोन है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि हमेशा 2 मोबाइल फ़ोन ले जाएं, क्योंकि कभी अगर आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया, उसका कभी चार्जिंग का जैक ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया तो इतना जल्दी हो सकता है कि आपको बाहर जाने का टाइम ना हो सही कराने के लिए। और सही कराने वाला जब भी सिर्फ पोर्ट पे रुका हुआ रहेगा तो वहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा सही कराने वाला, उसका भी गारंटी नहीं है। तो तब तक के लिए आप दूसरा मोबाइल यूज़ करके घर बात कर सकते हो। तो मोबाइल भी हमेशा 2 ले जाइए। चार्जर भी हमेशा 2 ले जाइए, अगर 2 चार्जर नहीं है तो 2 डाटा केबल ज़रूर ले जाए अपने साथ। और ये आपको मालूम है कि हेडफ़ोन आजकल हर कोई ले जाता है, हेडफ़ोन भी आप अपने साथ ले जाइए। और आप ड्यूटी के बाद आराम से मूवी देखो कुछ भी देखो, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और अपने ब्रश हमेशा 8 महीने में आपने कितने ब्रश यूज़ करने हैं, हो सकता है कि अगर आप 1 महीने में चेंज करते हो तो 8 ले जाओ, 2 महीने में कर ले तो 4 ले जाओ, 4-5 मिनिमम 5-6 ब्रश आपको ले जाने हैं। और नहाने के जो साबुन होते हैं वो भी आप मिनिमम 6 से 8 आपको रखने पड़ेंगे। अगर एक ही आदमी है सिर्फ आप यूज़ करोगे ऑब्वियसली तो 6 से 8 साबुन आप नहाने के लिए जाइए। और वॉशिंग पाउडर हमेशा आप जो है वॉशिंग पाउडर ले जाइए, क्योंकि वहाँ पे क्रू के लिए स्टाफ के लिए
लॉन्ड्री में मशीन देता है आपको। जो ड्रेस तो आपको वहाँ धुला हुआ मिलेगा, लेकिन जो आपकी पर्सनल ड्रेसें होती हैं, आप बाहर जा रहे हो, अपने जो भी पर्सनल ड्रेस होती है 10 दिन में एक बार धो लो, कुछ जमा करके 15 दिन में एक बार धो लो, लेकिन मशीन में वॉशिंग पाउडर डालना होता है। वॉशिंग पाउडर डालो और सीधे जो है 45 मिनट की टाइमिंग, जो भी जिस हिसाब का आपके कपड़े हैं उनको टाइमिंग लगा के धो लो। तो वॉशिंग पाउडर अगर आप हफ्ते में एक दिन धो रहे हो तो देख लो आप अपने हिसाब से 2 kg तक ले जा लीजिए। 2 kg इनफ है। मैं 2 kg ले जाता हूँ तो मेरा इनफ हो जाता है, क्योंकि मैं 10-15 दिन में एक बार कपड़ों को जमा करके 10-12 कपड़े तब जाके धोता हूँ। और कोलगेट, ये सारी जो इमरजेंसी वाली चीज़ें होती हैं, कोलगेट, ब्रश, ये भले आपको शिप के अंदर भी मिल जाएगा, क्रू बार में, क्रू की शॉप होती है उसमें मिल जाएगा, लेकिन अगर आप अपने साथ लेके जा रहे हो तो सही है, आपको थोड़ा सा महंगा नहीं पड़ेगा उसके बाद। और मेन थिंग है सॉक्स, क्योंकि दोस्तों सॉक्स आपको डेली बदलने पड़ते हैं। तो सॉक्स आप लगभग ले जा लीजिए अपने साथ, 10 जोड़ी ले जा सकते हैं। तो अगर आप हफ्ते में एक बार धो रहे हो, एक बार अपने सारे सॉक्स को जमा करके धो रहे हो, तो कोई आपको ज़्यादा जोड़ी ले जाना पड़ेगा। अगर आप डेली शाम को एक धो रहे हो, फिर दूसरा ऐसा रोटेशन है आपका कि एक दो ने सुखाने डाल दिया, दूसरा जो कल का धुला हुआ ड्यूटी के लिए ले गए, तो ऐसे रोटेशन में भी ठीक है, 8-10 जोड़ी इनफ हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा भी ले जा सकते हो, 15 जोड़ी 8 महीने के लिए आराम से ले जा लो। और रही परफ्यूम, आप मिनिमम अगर आप एक एवरेज लगाते हो कि एक छोटा सा जो रेगुलर क्वांटिटी वाला जो परफ्यूम आता है, अगर आप एक महीने में एक का भी अगर एवरेज लगाओगे, वैसे एक महीने से ऊपर चलेगा आपका, लेकिन एक महीने में एक का एवरेज भी लगा दो, ज़्यादा भी यूज़ करोगे तो 8 आप परफ्यूम ले जा ले। वैसे मेरे हिसाब से 4-5 बहुत है, इनफ है। 4-5 डिब्बी, 4-5 जो भी होता है 150 ml का जो भी आता है। और उसके बाद अगर आप जैसे ड्यूटी के बाद अगर आपको कभी कभी कुछ अच्छा खाने का मन करता है, तो आप यहाँ से अपने चिप्स हो गया या ऐसा कोई स्नैक्स ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्नैक्स या मैगी ले जा सकते हो, इंडिया वाली मैगी अगर आपको खाना पसंद है तो वहाँ पे माइक्रोवेव लगा होता है, तो वहाँ पे आप क्रू मेस में आराम से मैगी पानी डाल के 2 मिनट में बना सकते हो। और चॉकलेट्स होती है, अगर आप चॉकलेट खाने के शौकीन हो तो इधर ही से ले जा लीजिए अपना जो भी स्नैक्स हो, जो भी पर्सनल स्नैक्स और चॉकलेट जो भी होता है वो आप ले जा सकते हैं यहीं से। और शैम्पू, तो शैम्पू क्या है, वहाँ पे थोड़ा डेंड्रफ और बाल झड़ने की प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा आ सकती है सिर पे। वो हर किसी के बॉडी पे डिपेंड करता है, किसी के ज़्यादा झड़ते हैं, किसी के कम झड़ते हैं। लेकिन एंटी डेंड्रफ शैम्पू आप 8 महीने में के हिसाब से अपने पास ले जा लीजिए, कम से कम 2-3 बॉक्स ले जा लीजिए, 2-3 जो भी आता है डिब्बी, 3-4 भी ले जा सकते हो, क्योंकि आप नहीं यूज़ करना है तो एक महीने में अगर आप एक 200-300 ml वाला जो आता है एक महीने में एक बार ले जा रहे हो, यूज़ करते हो, 2-3 महीने आपका आराम से चल जाएगा, तो 3-4 आप ले जा सकते हो। और सेविंग क्रीम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों कि डेली सेविंग करना पड़ता है, तो मैं तो डेली सेविंग करता हूँ। तो आप जैसे देखिए, ये जैसे जिलेट का मैंने रखा है 418 ग्राम का है, तो ये मेरा 8 महीने के लिए इनफ हो जाता है। 3 बार मैं जा चुका हूँ, तो ये मेरा 8 महीने के लिए इनफ हो जाता है एक। तो आप अपने हिसाब से आप कितना यूज़ करोगे वो देख लीजिए, लेकिन एक इनफ हो जाता है। थोड़ा परफ्यूम आप ज़्यादा रख लीजिए। बाकी अगर आप ब्लॉगिंग के शौकीन हो तो अपना सेल्फी स्टिक वगैरह ये सब रख लीजिए। और मेन कपड़े, अपने जो भी सर्दी के कपड़े भी आपको रखने पड़ेंगे और गर्मी के भी, क्योंकि कभी कभी अगर आप बाहर शिप के अंदर तो आपको कोई भी सर्दी गर्मी का कोई भी कपड़ा नहीं पहनना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक जैसा टेम्परेचर रहता है। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो, किसी कंट्री में सर्दी रहती है, किसी कंट्री में गर्मी रहती है, तो आप दोनों टाइप के कपड़े अपने पास रख लीजिए। एक दो जैकेट रख लीजिए। 1-2 जैकेट के बाद आप बाकी टी शर्ट है ये सब थोड़ा ज़्यादा रख लीजिए, टी शर्ट। और अपने जो भी पैंट ट्राउज़र होते हैं, ट्रैक सूट भी रख दीजिए 1-2, क्योंकि आप आराम से कभी इधर उधर शाम को वॉकिंग करने के लिए जा रहे हो शिप के अंदर, या आप जिम जा रहे हो। और अगर आप अपनी एक वाटर बोतल जो है रखना चाहते हो थर्मस वाली, जिस पे हॉट एंड कोल्ड वाली अगर वाटर बोतल रखना चाहते हो, अगर आप जिम जाते हो तो अपनी वो वाटर बोतल भी वहाँ पे ले जा सकते हो। तो आप अगर जिम जाने वाले हो तो जिम के कपड़े भी आप अपने साथ ले जा लीजिए, क्योंकि फ्री जिम रहता है क्रू के लिए, आप डेली जाके जिम कर सकते हो। तो आप अपना क्रू के लिए जो कपड़े होते हैं वो भी, अपने जिम के लिए जो कपड़े होते हैं वो भी ले जा लीजिए। बाकी दोस्तों ये सामान वो मैंने आपको बताया जो मैं ले जाता हूँ। बाकी एक्स्ट्रा सामान जितना मर्जी आप ले जाओ। और जो आपको ये भी देखने के एयरपोर्ट पे 40 किलो हमें बैगेज का वो होता है, अलाउड होता है
40 किलो तक, तो अपना बैग के हिसाब से आप 40 किलो का आइडिया लगा दीजिए और आप आराम से 40 किलो सामान ले जा सकते हैं। और दोस्तों एयरपोर्ट में क्या क्या सामान ले जाना है, कौन से बैग में क्या ले जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एयरपोर्ट के लिए ले जाना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं अपना सामान पैक कर रहा था, तो मैंने अपने सामान के बारे में बताया कि क्या क्या सामान ले जाना है आपको। और दोस्तों किसी किसी शिप पे जो चार्जिंग का जो पॉइंट होता है वो अलग रहता है, हमारा नॉर्मल चार्जर वहाँ पे लगता नहीं है। मैं भी पहली बार ऐसे कन्फ्यूज़ हुआ था। तो एक यूनिवर्सल चार्जर आता है यहाँ इंडिया से, फ्लिपकार्ट से भी अगर आप मंगाओगे तो 250-300 रुपये का पड़ जाएगा यूनिवर्सल चार्जर। उस पर अलग अलग टाइप का पिन रहता है, जैसे यूरोप में भी कनेक्ट हो जाता है वो, लेकिन शिप पे ऑलमोस्ट वही रहता है। जो नए शिप है वहाँ पे आप डायरेक्ट डाटा केबल घुसा सकते हो, लेकिन जो पुराने शिप हैं वहाँ पे अभी ऐसा अपग्रेड नहीं हुआ है, तो आपको यूनिवर्सल एडाप्टर अपने पास ले जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आप अपना नॉर्मल वाला चार्जर कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी। इसमें आप कपड़े उपड़े तो अपने हिसाब से ले जा लीजिए, ऑलमोस्ट मैंने बता ही दिया है। अगर कुछ मिसिंग हो रहा होगा तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और एक मेन चीज़, पावर बैंक भी आप रख दीजिए। पावर बैंक की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या आपके रास्ते में कहीं भी ले जाने के लिए आपको पावर बैंक की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी आप ले जा लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एयरपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। ओके दोस्तों।